महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उससे और कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी जी का नाम आ रहा है। मोदी जी क्या परेशान नजर आ रहे हैं प्रमोद जी इंडिया से? जी महाराष्ट्र लेकर शुरू करता हूँ। एक पार्टी जल्दी थोड़ा है, सरकार में शामिल हो जाती है। उस पार्टी में डिप्टी सीएम बनने वाला व्यक्ति कहता है कि चाचा जी को संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो मंत्री इस दिन बन जाता है, उसके 7 मंत्री और बन जाते हैं, और लगातार 2 दिन तक आधी सरकार विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हो गए फिर उनके लिए शरद पवार उनके दरबार पे जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है, पैर छूती है, भगवान कहती है, और बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि उनकी आधी सरकार आखिर जा क्यों रही है शरद पवार के पास। शरद पवार एक दिन अगर शामिल नहीं होते हैं पहले दिन इंडिया वाली बैठक में, तो उसका परसेप्शन बनाया जाता है कि शरद पवार हट गए हैं, नहीं जा रहे हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि भाई मैं सेकंड डे जाऊंगा। और उधर सरकार उनकी वहां जा रही है, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र से खेलना शुरू हुआ है। अपनी सारी पार्टी को ईडी और सीबीआई से बचा लिया है उन्होंने, सरकार में भी शामिल करा लिया है, वित्त मंत्रालय भी ले लिया है। देश की आर्थिक राजधानी का वित्त मंत्री अब उनकी पार्टी का है, सारा वित्त उनके पास, चुनाव का फंड भी इकट्ठा हो जाए, और जैसे ही चुनाव आए फिर आधी पार्टी टूट करके इंडिया में आ जाए, तब क्या? ये डर है, क्योंकि आपने ऐसा ही सिखाया है लोगों को पिछले 9 साल कि ऐसा उस पार्टी में महबूबा के साथ सरकार बनाओ, उसको मटिया मेट कर दो, टीडीपी के साथ सरकार बनाओ, उसको मटिया मेट कर दो। वही तो सीखा है इन लोगों ने भी, अब वही आपके साथ आजमा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी को घबराहट होना तो स्वाभाविक है ना। परसेप्शन कैसे बदलते हैं? पहले मोदी जी जो कहते थे राष्ट्र उस पर चर्चा करता था, आज वो बंगाल पर लगातार बोल रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। वो बिहार में इतने बड़े लाठीचार्ज पर बोल रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है, ना संसद सदस्य हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो बोलते हैं, उसको पूरे देश पे चर्चा हो रही है। उनका जवाब वो भी देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मान लिया है ना उन्होंने कि ये आदमी मुझे परास्त करने की ओर बढ़ रहा है। ये धारणा जैसे जैसे मजबूत हो रही है, वैसे वैसे एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ, सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। संख्या बल भले ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक और सीट दोनों शेयरिंग बहुत कम हो रही है। वो कल बता रहे थे कि हम 224 जगहों पर 50% से ज्यादा वोट लेकर जीते थे। राजीव गांधी की सरकार थी, 84 में 51% वोट मिला था कांग्रेस को, और 5 साल बाद वो घट करके 32% रह गया था। आपका तो 36% है, आप भले 50 बताते हो, वो 36 कहां पर आएगा? मैं सोनी जी की बात का समर्थन कर देता हूं कि वो 36 आपको फिर से वहीं लाएगा जहां आप 84 पर। जी बिल्कुल। दीपक पासपोर्ट जी, जल्दी से आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती पेश कर चुके हैं? जी निश्चित रूप से उसका एक बड़ा कारण ये है कि देखिए मोदी जी का जो परसेप्शन बदला है, उनकी भाषा बदली, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है वगैरह वगैरह, और वो थोड़ा बहुत उन्होंने विकास की बात भी की, बताया कि सारे शोषित, वंचित, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब एनडीए के साथ हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लोगों का भी परसेप्शन बदला है। लोग हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते थे कि मोदी जी हर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे, और वो इसके लिए भी तैयार रहते थे कि हमको भौचक्के हो जाना है, हमको चमत्कृत हो जाना है। लेकिन अब जो है जनता जान गई है कि मोदी जी कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन हाँ, अब हमको इससे चमत्कृत नहीं होना है और नहीं प्रभावित होना है। ये है राजनीतिक प्रशिक्षण जो हम लोगों तक जनता को मिल चुका है। तो अब चाहे वो कोई कुछ भी करे,
चाहे बड़े से बड़ा चमत्कार कर दें, चाहे पुलवामा 2 कर दें, जो भी कर दें, कोई फिल्म ले आए अपने नाम पर, लेकिन अब लोग जान रहे हैं कि ये सब उनके गिमिक्स हैं, उनके टेक्टिक्स हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है हमको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। और लोगों का जो मानस है, लोगों का जो विजडम है, लोगों की जो चेतना है, उनकी जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों में फिर से जो हम देख रहे हैं, लोग उस चीज को मानने लगे हैं, ये सब लौट रहा है राजीव जी। सबसे बड़ा जो चेंज हो रहा है जनता में हो रहा है। और सत्ता को बदलने के लिए तो हमेशा जनता ही आएगी ना। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है चुनाव लड़ना, जीत गए तो सत्ता चलाना, हार गए तो विपक्ष में बैठना, लेकिन कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये तय करने वाली जनता है। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से जनता जो है बहुत जागरूक हो गई। जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि गौतम बुद्ध से उनके एक जो भद्रक जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि आप अपनी सारी शिक्षाओं को एक शब्द में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था जागरूकता। और जनता में जनता जो है वो जागरूक हो गई है। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो मोदी और एनडीए के लिए है, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी अमलेंदु जी, आपसे भी, क्या इंडिया मजबूत दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी ने एक अलग मजबूती विपक्ष को दे दी है? क्या राहुल गांधी ने एक अलग चुनौती मोदी जी के सामने रख दी है कि मोदी जी को इंडिया भी बोलना पड़ रहा है, डेवलपमेंट की बात भी करनी पड़ रही है? इंडिया में डेवलपमेंट और लड़ाई डेवलपमेंट की होगी दोनों साइड से। किसका डेवलपमेंट किस पर भारी है, ये लड़ाई हम देखने वाले हैं 2024 में। निश्चित तौर पर राजीव जी, अब जनता भी समझ रही है कि इंडिया का विरोध करने वाले एंटी इंडिया गैंग, तो एंटी इंडिया गैंग में कौन कौन शामिल है, अब ये देखना है। इंडिया तो बन गया है, इंडिया तो बना बनाया है, इंडिया तो कभी हार ही नहीं सकता। इंडिया कभी हारा है किसी से? अरे इंडिया को बचाने के लिए तो जिताने के लिए इस देश की जनता जो है अपनी जान निछावर करने को तैयार है। तो इंडिया जो है वो तो आगे रहेगा ही, इंडिया का झंडा ऊंचा रहेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे फ्रांस, वहां भी वो नारा बुलंद करके आए हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो है मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत गंभीर चुनौती एक तरीके से पेश की है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट गंभीर है राजीव जी। और देखिए, ये प्रधानमंत्री की जो देह भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में देह भाषा, कल से समझा जा सकता है, कल शाम से ही, कि प्रधानमंत्री के सुर जिस तरीके से बदले हैं, उनकी देह भाषा बदली है, हाव भाव उनका बदला है। वो सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और था। इससे समझा जा सकता है ये क्या है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो बातें कर रहे हैं कि साहब वो इंडिया नाम ऐसे रख लिया और इंडिया नाम वैसे रख लिया, ये बातें कर रहे हैं, तो यानी कि आप मजबूर हो गए हैं कि आप जो है इसमें कुछ खोज निकालने के लिए आप कोशिश करें। इंडिया का जवाब नहीं पा रहे। सबसे बड़ा संकट राजीव जी अब यही खड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री खड़े हो गए, कहेंगे कि क्या इंडिया भ्रष्ट है? प्रधानमंत्री जो है कहेंगे, है हिम्मत प्रधानमंत्री में कहने की इंडिया भ्रष्ट है? कह के दिखाए प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा नेता कह के दिखाए इंडिया भ्रष्ट है या इंडिया कमजोर है, कह के दिखाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है राजीव जी, वो जुमलेबाजी बंद हो गई। तो ये संकट जो मतलब जो एक लंबी लड़ाई जो थी वो जुमलेबाजी से जो होनी थी विपक्षी गठबंधन की, उसमें इसने पार पा लिया उस जुमलेबाजी से। तो अब ये नई जुमलेबाजी क्या निकल के आती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो गठबंधन बना है राजीव जी, और ये सब एकजुट रहते हैं, मुझे लगता है ये सब एकजुट रहेंगे। और जो आपस के झगड़े, जिस मैंने कहा भी, देखिए जाहिर सी बात है कि सब राजनीतिक दल हैं, सब सरकार में भी आना चाहते हैं, तो अपना हिस्सा भी बड़ा रखना चाहेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन वो हिस्सा तभी मिलेगा ना जब आप जीत करके आएंगे। तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? पहली प्राथमिकता ये है कि आपका गठबंधन जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो। पहली प्राथमिकता आपका हिस्सा नहीं है। तो ये सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग वहां गए थे वो ये नहीं समझ रहे थे और ऐसे चले गए थे वहां घूमने फिरने के लिए कि चलो बंगलौर में अच्छी हवा चल रही है, अच्छी हवा खा करके आएंगे और ताज होटल में रह करके आएंगे, इसलिए नहीं गए। देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का रास्ता क्या होगा, इसको तय करने के लिए गए थे। और स्पष्ट रूप से गए थे, मतलब दिमाग अपना जो थे, वो दिमाग की खिड़कियां थी वो खुली रख करके गए थे और दिमाग की खिड़कियां जो खोल कर ही आए हैं। तो वो सारे झगड़े जो बताने की हमारा मीडिया कोशिश कर रहा है, तो वो सब जो इस मीडिया की उपज है। और हम लोग भी राजीव जी जानते हैं कि हम लोग भी जो है वो टास्क अपने रिपोर्टर्स को दे दिया करते हैं कि आज जो कुछ नहीं है सब खाली तो बनाओ कुछ खबर इस तरीके की तो चल जाए। तो चल जाए वाली खबरें जो चल रही हैं तो चलती रहेंगी 2024 तक राजीव। तो इन खबरों पर तो मजा लिया जा सकता है, केवल इंडिया ने गंभीर चुनौती को पेश कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसी बनाओ खबरें में से जो स्टेज पे नहीं है वो नाराज है, और वो हम देख रहे थे। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, क्या एक अलग चुनाव देश जा रहा है? ये चुनाव एक अपने आप